आज सुबह जब आप उठे तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया था और आपको पता तक नहीं चला। और सच तो यह है कि आपकी आज की जिंदगी उन हजारों छोटे बड़े डिसीजंस का रिजल्ट है जो आपने पास्ट में लिए थे। तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ अपने डिसीजंस चेंज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका स्वागत है डस्क टेल्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की जो शायद सबसे अंडररेटेड है लेकिन सबसे पावरफुल है, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। और मैं आपको साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं और कैसे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। पहले एक फंडामेंटल ट्रूथ समझते हैं, आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी सर्कमस्टेंसेस ने बनाई है। आपकी लाइफ वैसी है जैसी आपके डिसीशंस ने बनाई है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ये डिसीशंस हैं जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, न कि आपकी कंडीशंस। दो लोग सेम सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं, एक सक्सेसफुल बन जाता है, दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। डिफरेंस क्या है? डिसीशंस का। अब समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग इतनी पावरफुल क्यों है। हर डिसीजन एक फोर्क इन द रोड है। हर डिसीजन आपको एक नई डायरेक्शन में ले जाता है और वो डायरेक्शन आपको नए एक्सपीरियंसेस, नए लोगों, नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाती है जो फिर नए डिसीजंस क्रिएट करती है। यह एक कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट है। आज से 5 साल पहले आपने जो डिसीजन लिया था, अगर वो डिफरेंट होता तो आज आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे होते, डिफरेंट सिटी में होते, डिफरेंट लोगों के साथ होते, डिफरेंट करियर में होते। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने डिसाइड किया कॉलेज में किसी इवेंट में जाने का। वहां आपकी किसी से बात हुई, वो पर्सन आपका फ्रेंड बना। उस फ्रेंड ने आपको किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उस अपॉर्चुनिटी ने आपकी लाइफ चेंज कर दी। सब कुछ स्टार्ट हुआ उस वन डिसीजन से कि आप उस इवेंट में जाओगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया होता घर पर रहने का, तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स होता ही नहीं, डिफरेंट लाइफ होती। यह है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक स्मॉल डिसीजन मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है, गुड या बैड। अब बात करते हैं कि ज्यादातर लोग पुअर डिसीजंस क्यों लेते हैं। पहला रीजन है डिसीजन फटीग। हर दिन आप औसतन 35,000 डिसीजंस लेते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मिलाकर। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसको रिप्लाई करना है, कौन सा रूट लेना है, एंडलेस डिसीजंस। और हर डिसीजन विल पावर यूज करता है। दिन के एंड तक आपकी विल पावर डिप्लीटेड हो जाती है। इसीलिए रात को हम सबसे ज्यादा पुअर डिसीजंस लेते हैं। पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज कर लेते हैं, जो सुबह डिसाइड किया था वो नहीं करते। यही रीजन है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग हमेशा सेम कपड़े पहनते थे। डिसीजन फटीग रिड्यूस करने के लिए अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस को एलिमिनेट करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए मेंटल एनर्जी सेव करते थे। दूसरा रीजन है एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने पर लोग डिसाइड नहीं कर पाते, ओवरथिंक करते रहते हैं, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, और अल्टीमेटली कोई डिसीजन नहीं लेते या फिर इतना लेट डिसाइड करते हैं कि अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। बैरी श्वार्ट्ज की बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में यह ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। ज्यादा ऑप्शन से ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ज्यादा खुशी नहीं। तीसरा रीजन है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लॉस। फियर पैरालाइजेस पीपल। वो प्ले सेफ करते हैं, सेफ डिसीजंस लेते हैं, और सेफ डिसीजंस रेयरली लीड टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। चौथा रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको ये क्लियर नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप गुड डिसीजंस कैसे लोगे? अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं, तो कोई भी रोड सही लगती है और कोई भी रोड गलत। पांचवा रीजन है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, एक्साइटमेंट में लिए गए डिसीजंस अक्सर पुअर होते हैं क्योंकि इमोशंस लॉजिकल थिंकिंग को क्लाउड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि आप बेटर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन लें, खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। जब आपके पास क्लैरिटी है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली इजियर हो जाते हैं, क्योंकि हर डिसीजन को आप अपने गोल के अगेंस्ट टेस्ट कर सकते हैं। क्या ये डिसीजन मुझे मेरे गोल के क्लोजर ले जाएगा या दूर? वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है,
वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल और वेरी सक्सेसफुल पीपल ये है कि वेरी सक्सेसफुल पीपल ऑलमोस्ट एवरीथिंग को नो कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है कि वो क्या चाहते हैं। जो चीजें उस डायरेक्शन में नहीं ले जाती उन्हें सिंपली नो। दूसरा प्रिंसिपल है द 1-0-1-0-1-0 रूल। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हों तो 3 क्वेश्चंस पूछो अपने से। मैं इस डिसीजन के बारे में 10 मिनट्स बाद कैसा फील करूंगा, 10 मंथ्स बाद कैसा फील करूंगा, 10 इयर्स बाद कैसा फील करूंगा। यह रूल आपको शॉर्ट टर्म इमोशन से बाहर निकालता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। जैसे आपको पिज्जा ऑर्डर करने का मन हो रहा है, 10 मिनट्स बाद ग्रेट फील करूंगा, टेस्टी पिज्जा। 10 मंथ्स बाद प्रोबेबली गिल्टी फील करूंगा कि रेगुलरली अनहेल्दी खा रहा था। 10 इयर्स बाद रिग्रेट होगी हेल्थ इश्यूज की। अचानक डिसीजन क्लियर हो जाता है। यह तरीका आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बचाता है और वाइज चॉइसेस की तरफ गाइड करता है। तीसरा प्रिंसिपल है द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। यह जेफ बेजोस का फेवरेट डिसीजन मेकिंग टूल है। जब उन्हें डिसाइड करना था कि अमेजॉन स्टार्ट करे या अपनी कंफर्टेबल वॉल स्ट्रीट जॉब रखे, तो उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल का हूंगा और अपनी लाइफ को देख रहा हूंगा तो किस डिसीजन को लेकर कम रिग्रेट होगी। सेफ जॉब रखकर वंडर करते रहना कि व्हाट इफ आई हैड ट्राइड, या ट्राई करके फेल हो जाना लेकिन कम से कम ट्राई तो किया। आंसर क्लियर था। उन्होंने amazon स्टार्ट की और आज वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल में से हैं। तो जब भी आप बिग डिसीजन के सामने हो, खुद से पूछो, अपनी डेथ बेड पर मुझे किस डिसीजन को लेकर कम रिग्रेट होगी। ये पावरफुल है क्योंकि ये आपको फियर से बाहर निकालता है और ऑथेंटिक डिजायर्स की तरफ ले जाता है। चौथा प्रिंसिपल है द टू वे डोर वर्सेस वन वे डोर फ्रेमवर्क। यह भी जेफ बेजोस का कॉन्सेप्ट है। कुछ डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, टू वे डोर्स, कुछ इरिवर्सिबल, वन वे डोर्स। टू वे डोर डिसीजंस को क्विकली लेना चाहिए क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो वापस आ सकते हैं। ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं। जैसे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा रेस्टोरेंट ट्राई करना है, किस प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है, ये सब टू वे डोर्स हैं। वर्स्ट केस आप पिवट कर सकते हैं। लेकिन वन वे डोर डिसीजंस पर ज्यादा टाइम और थॉट लगाना चाहिए। मैरिज, कैरियर चेंज, मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजंस इजी रिवर्सिबल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग टू वे डोर डिसीजंस पर मंथ्स लगा देते हैं और वन वे डोर डिसीजंस इंपल्सिवली ले लेते हैं। एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए। पांचवां प्रिंसिपल है प्रीमोर्टम एनालिसिस। यह टेक्निक गैरी क्लाइन ने डेवलप की है। बेसिकली आप अज्यूम करते हैं कि आपका डिसीजन फेल हो गया और फिर बैकवर्ड वर्क करते हैं कि क्यों फेल हुआ होगा। मैंने यह बिजनेस स्टार्ट किया और यह फेल हो गया। क्यों? कस्टमर्स नहीं मिले, फंडिंग खत्म हो गई, टीम नहीं बनी, कंपटीशन से हार गए। अब जब आपको पोटेंशियल फेलियर रीजंस पता है तो आप एडवांस में प्लान कर सकते हैं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। ये अप्रोच आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है और रियलिस्टिक बनाता है। छठा प्रिंसिपल है ट्रस्ट योर गट। डेटा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही होती है एंड यू शुड लिस्टेन। आपकी गट फीलिंग एक्चुअली आपकी सबकॉन्शियस माइंड का आउटपुट है जिसने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है जो कॉन्शियसली आपको याद नहीं है। स्टडीज शो करती है कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की इंट्यूशन सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होती है क्योंकि उनके ब्रेन ने काउंटलेस सिचुएशंस देखे हैं और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। तो अगर कुछ लॉजिकली राइट लग रहा है बट गट सेइंग नो, तो पॉज लो, इन्वेस्टिगेट करो। मे बी आपका सबकॉन्शियस कुछ देख रहा है जो कॉन्शियस नहीं देख रहा। सातवां प्रिंसिपल है द 5 वाइज टेक्निक। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो 5 बार क्यों पूछो। मुझे नई जॉब चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे चाहिए, क्यों? क्योंकि बिल्स पे करने हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, क्यों? क्योंकि दूसरों को इम्प्रेस करना है, क्यों? क्योंकि वैलिडेशन चाहिए। अचानक आपको रियलाइज होता है कि रियल प्रॉब्लम जॉब नहीं है,
रियल प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी और नीड फॉर वैलिडेशन। तो सोल्यूशन नई जॉब नहीं, सेल्फ वर्थ पर काम करना है। 5 वाइज आपको सरफेस लेवल से डीपर लेवल पर ले जाता है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। 8वां प्रिंसिपल है सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। अपने इको चैम्बर से बाहर निकलो, ऐसे लोगों से बात करो जो डिफरेंटली सोचते हैं, जो आपसे डिसएग्री करते हैं। रे डालियो, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर्स में से हैं, वो रैडिकल ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। उनकी कंपनी में लोगों को इनकरेज किया जाता है डिसएग्री करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरे होते हैं तो आप ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख पाते, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बैड डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तो आपको पूरी पिक्चर दिखती है, आप एंगल्स देखते हैं जो पहले नहीं देखे थे, बेटर वेल राउंडेड डिसीजंस लेते हैं। 9वां प्रिंसिपल है द आइजनहावर मैट्रिक्स। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने यह फ्रेमवर्क यूज किया था डिसीजंस प्रायोरिटाइज करने के लिए। 4 कैटेगरीज हैं, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, important and urgent, do it now, crisis, deadlines, emergencies. Important but not urgent, schedule it, planning, self-care, relationship building, long-term goals. ये क्वाड्रेंट सबसे वैल्यूबल है लेकिन मोस्ट नेग्लेक्टेड है। अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, डेलिकेटेड, इंटरप्शंस, कुछ मीटिंग्स, कुछ ईमेल्स। नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेटेड, टाइम वेस्टर्स, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। जब आप अपने डिसीशंस को इन कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं तो क्लैरिटी आती है कि किस पर फोकस करना है। 10वां प्रिंसिपल है सेट डिसीजन डेडलाइंस। इनडिसीजन एक डिसीजन है और यूजुअली एक बैड डिसीजन। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही एक्सपैंड होता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। सेम अप्लाइज टू डिसीशंस। अगर आपके पास अनलिमिटेड टाइम है डिसाइड करने के लिए तो आप फॉरएवर डिले करोगे, लेकिन अगर डेडलाइन है तो आप डिसाइड करोगे। तो कॉन्शियसली डिसीजन डेडलाइन सेट करो। मैं इस डिसीजन को फ्राइडे तक लूंगा और फिर इंफॉर्मेशन गैदर करो, ऑप्शंस एवेलुएट करो और डेडलाइन पर डिसाइड करो। डन। यह अप्रोच आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है और एक्शन में लाता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन डिसीजन मेकिंग मिस्टेक्स के बारे में। पहली मिस्टेक है सunk कॉस्ट फैलेसी। लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, टाइम, मनी, एफर्ट, भले ही वो पाथ क्लियरली रॉन्ग है। मैंने 5 साल इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, अब नहीं छोड़ सकता। मैंने 3 साल इस डिग्री में लगाए हैं, अब बदल नहीं सकता। लेकिन संक कॉस्ट संक है, वो वापस नहीं आने वाले। फ्यूचर डिसीजंस पास्ट इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ड नहीं होने चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए। दूसरी मिस्टेक है कंफर्मेशन बायस। लोग वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करे और वो इंफॉर्मेशन इग्नोर करते हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करे। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आपको यह कार खरीदनी है तो आप सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ोगे, नेगेटिव रिव्यूज इग्नोर करोगे और बाद में रिग्रेट करोगे। कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है कॉन्ट्रडिक्टिंग इंफॉर्मेशन सीख करने में। डेविल्स एडवोकेट अप्रोच। तीसरी मिस्टेक है सोशल प्रूफ। सिर्फ इसलिए डिसाइड करना क्योंकि बाकी सब वो कर रहे हैं। सब लोग एमबीए कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। सब लोग ये फोन खरीद रहे हैं तो ये अच्छा होगा। लेकिन हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, गोल्स डिफरेंट है। जो दूसरों के लिए राइट है वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। अपने डिसीजंस अपनी वैल्यूज और गोल्स के अकॉर्डिंग लो, दूसरों की देखकर नहीं। चौथी मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटीज और अंडर एस्टिमेट करते हैं रिस्क्स और चैलेंजेस को। मैं 6 महीने में मिलियनेयर बन जाऊंगा, ये बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। रियलिटी चेक इंपॉर्टेंट है। हम्बल रहो, रियलिस्टिक रहो, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, होप फॉर बेस्ट। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं पावरफुल डिसीजंस की। हार्वर्ड शुल्स, स्टारबक्स के फाउंडर, ने डिसाइड किया अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़कर एक स्मॉल कॉफी शॉप खरीदने का। एवरीवन थॉट ही वाज क्रेजी, लेकिन उन्होंने विजन देखा। वन डिसीजन ने स्टारबक्स को ग्लोबल एम्पायर बनाया। ओपरा विनफ्री ने डिसाइड किया अपने अब्यूसिव पास्ट को पब्लिकली शेयर करने का, वल्नरेबल होने का। ये डिसीजन रिस्की था
लेकिन इसी ने उन्हें रिलेटेबल बनाया। मिलियंस ऑफ लोगों ने कनेक्ट किया और वो सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडिया पर्सनालिटीज में से एक बनी। जेके रोलिंग ने डिसाइड किया हैरी पॉटर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना डिस्पाइट 12 रिजेक्शंस। वो दो और ना सुनती तो आज हैरी पॉटर एग्जिस्ट नहीं करता। वन डिसीजन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ लाइव्स टच्ड। इलॉन मस्क ने डिसाइड किया अपनी एंटायर पेपैल फॉर्च्यून को स्पेस एक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट करने का। लोगों ने कहा पागल हो गए हो। रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स दोनों फेल इंडस्ट्रीज थीं, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर ट्रस्ट किया। आज दोनों कंपनीज इंडस्ट्री लीडर्स हैं। ये सब डिसीजंस रिस्की थे, अनसर्टन थे, लेकिन कैलकुलेटेड थे, विजन ड्रिवन थे और करेजियस थे। यही है डिफरेंस। मीडियोकर लोग सेफ डिसीजंस लेते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, बिकॉज दे नो ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड कंफर्ट जोन। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके लिए। आज से एक डिसीजन जर्नल स्टार्ट करो। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को लिख लो। क्यों लिया, क्या एक्सपेक्ट किया, क्या हुआ। कुछ महीने बाद जब आप रिव्यू करोगे तो पैटर्न्स दिखेंगे। आप समझोगे कि कहाँ आप कंसिस्टेंटली अच्छे डिसीजंस लेते हैं और कहाँ पुअर। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाएगी। अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को स्लीप ओवर करो, मीनिंग रात को सोचो, सुबह डिसाइड करो, क्योंकि स्लीप आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम देती है। सबकॉन्शियस काम करता है। मॉर्निंग में क्लैरिटी ज्यादा होती है। रूटीन डिसीजंस को ऑटोमेट करो। मॉर्निंग में क्या खाना है, क्या पहनना है, इन पर मेंटल एनर्जी वेस्ट मत करो। प्री डिसाइड कर लो, मील प्रेप कर लो, कैप्सूल वार्डरोब बना लो। मेंटल बैंडविड्थ बचाओ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। बिग डिसीजंस के लिए रिटन प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाओ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेल्पफुल होता है और राइटिंग प्रोसेस इटसेल्फ क्लैरिटी लाता है। एंड फाइनली, डोंट बी अफ्रेड टू मेक डिसीजंस। इनडिसीजन से बुरा कुछ नहीं, इवन अ रॉन्ग डिसीजन बेहतर है नो डिसीजन से, क्योंकि कम से कम आप आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, पिक कर सकते हो। लेकिन इनडिसीजन में आप स्टक रहते हो, स्टैग्नेंट रहते हो, प्रोग्रेस नहीं होता। रिमेंबर, लाइफ में हर चीज रिवर्सिबल है एक्सेप्ट टाइम। जो टाइम आप इनडिसीजन में वेस्ट करते हैं वो कभी वापस नहीं आता। तो डिसाइड करो, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, वाइजली, और यह समझ लो कि परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। बेस्ट डिसीजन होता है गिवन द इंफॉर्मेशन यू हैव एट दैट मोमेंट। आप भविष्य नहीं देख सकते, आप नहीं जान सकते कि क्या होगा, लेकिन आप बेस्ट जजमेंट यूज करके बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकते हैं और फिर कमिट हो सकते हैं पूरी तरह। हाफ हार्टेड कमिटमेंट से वर्स कुछ नहीं। एक बार डिसाइड कर लिया तो पूरी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगाओ। मेक इट वर्क। क्योंकि ऑफन ये नहीं होता कि कौन सा डिसीजन राइट था, ये होता है कि आपने जो डिसीजन लिया उसे कितनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया। सेम डिसीजन दो लोग लेते हैं, एक फेल हो जाता है, दूसरा सक्सीड। डिफरेंस एग्जीक्यूशन में होता है, कमिटमेंट में होता है। तो याद रखो, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का सम है। हर डिसीजन मैटर करता है, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि छोटे डिसीजंस कॉम्पाउंड होकर बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। आज आप जो नाश्ता खाते हैं वो वन डिसीजन है, लेकिन 365 डेज वही डिसीजन वो आपकी हेल्थ डिफाइन करता है। आज आप 30 मिनट्स कुछ सीखते हैं वो वन डिसीजन है, लेकिन हर दिन वही डिसीजन वो आपकी एक्सपर्टीज बनाती है। स्मॉल डिसीजंस रिपीटेड डेली कंपाउंडेड ओवर टाइम क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। तो आज से कॉन्शियसली, डेलिबरेटली अपनी डिसीजंस को ओन करो। विक्टिम मेंटालिटी छोड़ो। सर्कमस्टांसेस ने मुझे यहां पहुंचाया, यह एक्सक्यूज बंद करो। ट्रूथ यह है कि आपने अपने डिसीजन से खुद को यहां पहुंचाया है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने फ्यूचर डिसीजन से खुद को कहीं भी ले जा सकते हैं। पावर आपके हाथ में है, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। बस इसे रिकॉग्नाइज करो, एक्सेप्ट करो एंड यूज करो। डिसाइड टू टेक ओनरशिप, डिसाइड टू डिजाइन योर लाइफ। क्योंकि अल्टीमेटली यह आपकी लाइफ है, आपकी स्टोरी है एंड आप ही ऑथर हैं। तो कैसी स्टोरी लिखोगे? मीडियोकर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सेफ या एडवेंचरस, रिग्रेटफुल या फुलफिलिंग? अंदर चॉइस तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है। मेक इट काउंट। अगर आपको कुछ नया सुनने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।